हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में देखें एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो है ये यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म लिखा हुआ है। और मैथमेटिकली ये क्या होता है कि अगर हम लोग किसी सिस्टम को हीट इम्पार्ट करें कितनी डी क्यू, तो वो जो हीट है वो यूज्ड होती है टू पार्ट्स में। सम पार्ट इज़ यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी जिसको यू डिनोट करते हैं हम लोग, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज यूज टू डू वर्क। तो इस तरीके से ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। अब इसको हम लोग डिफरेंट प्रोसेस जो होती है थर्मोडायनामिक में उस पर अप्लाई करें। देखिए, पहली प्रोसेस कौन सी ली हमने? साइक्लिक प्रोसेस। तो अब साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि कोई सिस्टम एक स्टेट में है जिसका प्रेशर ये है और वॉल्यूम, तो ये उसकी एक स्टेट हो गई। अब इस स्टेट से हम लोग उसको किसी दूसरी स्टेट में ले जाते हैं, फिर चेंज होती है स्टेट। इस तरीके से स्टेट चेंज होती है और वापस उसी स्टेट में आ जाता है, मतलब इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। कौन सी प्रोसेस में? साइक्लिक प्रोसेस में। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो उसकी इंटरनल एनर्जी रहती है उसमें जो चेंज होता है वो कितना होता है? ज़ीरो होता है। मतलब कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आप उसी स्टेट में सिस्टम को ले आए हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पे ये कंडीशन अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। तो ये होगा साइक्लिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। और जिसका मीनिंग क्या निकलेगा यहाँ से? इसका मीनिंग निकलेगा कि इन साइक्लिक प्रोसेस द हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, या फिर हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब यहाँ पे कोई अगर आपके पास में जैसे सिलेंडर है और उसमें आपने यहाँ पे पिस्टन लगा रखा है, तो यहाँ पे कोई गैस भरी हुई है। अगर गैस इसको धक्का देगी तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और अगर आप यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएंगे, वेट बढ़ाएंगे, तो ये पिस्टन अंदर मूव करेगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये दो चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगी। अगली बात करें इन आइसोथर्मल प्रोसेस की। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि आइसोथर्मल मतलब कि हीट जो है सिस्टम की वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। हीट कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब कि उस सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी है यू, उसमें जो चेंज है वो कितना रहेगा? ज़ीरो रहेगा। ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है आपको अप्लाई करनी रहेगी कार्नो इंजन में, वहाँ पे ये काम आएगा। तो ये देखिए, वापस से यही सिस्टम, यही वाली जो कंडीशन है ये अप्लाई करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, तो ये क्या हो जाएगा? डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। मतलब ये सेम हो जाएगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अगली अगर हम लोग प्रोसेस देखें तो एडियाबेटिक प्रोसेस है। और एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब कि आपके पास में एक सिस्टम है और ये सिस्टम एडियाबेटिक सिस्टम है, मतलब कि अंदर की हीट अंदर रहेगी और बाहर की हीट बाहर। बाहर से हीट अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकती, अंदर की हीट बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हीट रहती है जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, उसमें चेंज जो रहता है वो कितना रहता है? ज़ीरो रहता है। तो अगर ये हम लोग अप्लाई करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा ज़ीरो इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू बनेगी यहाँ पर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इस तरीके से अगर हम लोग इसको देखें तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस डी यू। इस टर्म को हम लोग इधर लेके आ गए डी यू। अब देखिए यहाँ पे क्या मीनिंग निकल रहा है कि अगर आपके पास में कोई एडियाबेटिक प्रोसेस है और वो जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, तो वर्क करने जितना ज़्यादा वर्क करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे भी वर्क दो तरीके का होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन यही इम्प्लाइज करता है कि डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। जितना ज़्यादा वर्क होगा उतना ही ज़्यादा इसमें इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज होगा। और दूसरा फिर हम लोग कह सकते हैं कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द मतलब यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएंगे, तो जितना ज़्यादा हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे वर्क होगा और उससे उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगला हमने लिया है यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मीनिंग क्या होता है? आपको हमेशा याद रखना है कि आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कि वॉल्यूम में चेंज कितना रहेगा? ज़ीरो रहेगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोग डी डब्ल्यू देखें तो थर्मोडायनामिक में वर्क डन को हम लोग लिखते हैं पी डी वी।
ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके ही इसको लेके आते हैं। तो देखिए यहाँ पे dv की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है, मतलब कि जो dw है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और अगर dw की वैल्यू 0 हो गई है, इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अप्लाई करें तो वो हो जाएगा dq इक्वल्स टू du प्लस यहाँ पे रहता है dw, और dw की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया dq इक्वल्स टू du। अब देखिए इसका क्या मीनिंग निकलेगा, तो इसका मीनिंग यहाँ से निकलना है कि इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द टोटल एन हीट एनर्जी, ये रहे यहाँ पे, टोटल हीट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, मतलब हीट जितनी ज़्यादा अब्सॉर्ब होगी, इंटरनल एनर्जी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। अब बात करते हैं हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर हम लोग देखें, इसका मतलब क्या कि जो प्रेशर होता है सिस्टम का, वो प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है मतलब उसमें जो चेंज होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल देखें, तो जैसे अगर हम लोग स्टीम इंजन देखें, मतलब जिसमें अगर बॉयलर है उसमें हम लोग पानी को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, और यहाँ पे क्या बनती है, वेपर बनती है, ठीक है। या फिर हम लोग सोचे कि वाटर है आपके पास में, और वाटर जो है आपने उसको क्या जमाया, आइस जमाया, तो ये दोनों प्रोसेस जो कौन सी प्रोसेस कहलाती है, आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाती है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है कि वॉल्यूम V1 से इंक्रीज होके कितना हो जाता है, V2 हो जाता है। तो अगर हम लोग dW देखें, जिसको हमने लिखा था P dV लिखा था, मतलब वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा V2 माइनस V1 हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है वो इसी तरीके से बना हुआ रहेगा, dq इक्वल्स टू du प्लस dw, या फिर हम लोग चाहें तो इसकी जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।